जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी प्री बूस्टर सीरीज के एक और बहुत ही डिमांडिंग वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो है 5 इयर्स प्लान के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 5 इयर्स प्लान जो थे वो थे क्या। देखिए, भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद भारत में आर्थिक विकास का जो सिद्धांत आया उसको फुलफिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा 5 इयर्स प्लान कई बार लाए गए। ये प्लान का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? इनका कॉन्सेप्ट आया था यूएसएसआर से। ठीक है, तो रशिया से भारत ने 5 इयर्स प्लान का कॉन्सेप्ट लिया था और इन प्लान्स को बनाने के लिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 15 मार्च 1950 को कौन सा संस्थान बनाया गया? प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, जिसको योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इन पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या जो विकास के कार्य थे वो किए गए थे। तो जैसा कि नाम से आप पता कर सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल के लिए लाई गई थी। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1951 में, 1951, और 5 साल तो मतलब 1951 से लेकर 1956 तक ये एप्लीकेबल रही थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के लिए कुछ एक टारगेट भी दिया जाता था कि हमें कितने प्रतिशत का विकास करना है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें 2.1% एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट थी, अनुमानित विकास दर। और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट थी, मतलब जब पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई फिर जो ग्रोथ रेट कैलकुलेट की गई तो अचीव्ड थी 3.6%। तो 2.1% सोचा था और मिली कितनी थी? 3.6%, मतलब कि बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, अच्छा, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें स्ट्रेस किस किस चीजों पर दिया गया था? तो जो स्ट्रेस दिया गया था वो पहला तो शरणार्थी रीसेटलमेंट से। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, बहुत सारे शरणार्थी उस टाइम पर इंडिया में थे। तो सबसे पहले तो उनको आवास प्रदान करना या उनका सेटलमेंट कराना सरकार का लक्ष्य था। दूसरा था कृषि विकास से। तो खाद्यान्नों में सक्षमता, उस समय क्या था कि जब ब्रिटिश भारत में राज कर रहे थे तो अकालों की जो फ्रिक्वेंसी थी वो काफी बढ़ गई थी। ठीक है, लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था, भुखमरी से पीड़ित थे। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, सर्वाइवल के लिए सबसे पहले खाना जरूरी है ना, तो खाने के लिए क्या करना है? कृषि का विकास करना है। फिर तीसरा जो था वो कॉन्सेप्ट आया नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज का, एनईएस का। और चौथा संतुलित विकास पर बल दिया गया। अब जो पहले पंचवर्षीय योजना की स्पेशल चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमार मॉडल पर बेस्ड थी। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, हेराल्ड डोमार मॉडल। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण विशेषताओं में दूसरे नंबर पे खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता इसका लक्ष्य था, और साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना भी इसका लक्ष्य था। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर गांधी जी बहुत बल देते थे। और इसके साथ ही जब ब्रिटिश भारत पर राज कर रहे थे तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का, हस्तशिल्पों का, इनका विनाश हो चुका था। तो उसको जो उसका अवसंरचना थी उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, मतलब दोबारा से उन उद्योगों को खड़ा करने के लिए इसका प्रावधान पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, तो ये हो गई पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 4.5% विकास दर रखी गई थी अनुमानित, और एक्चुअल जो मिली थी वो 4.3% विकास दर मिली थी। इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा कि ये जो दूसरा मॉडल था ये पीसी महालनोबिस जी द्वारा तैयार किया गया था मेनली, और ये किस पर जोर देता था? ये भारी उद्योगों के विकास पर जोर देता था। ठीक है, इसके अंतर्गत पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल बोला जाता है उसे।
4 क्षेत्रीय मॉडल पर बेस्ड था। और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें 3 स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी भारत में। कौन-कौन से स्टील प्लांट थे? ये स्टील प्लांट थे, पहला तो राउरकेला, उड़ीसा का, दूसरा भिलाई का, छत्तीसगढ़, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़, तीसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल का। इसमें से जो राउरकेला स्टील प्लांट था वो जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। बाकी भिलाई और दुर्गापुर किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें किस पर जोर दिया गया था? उसमें एक तो प्राथमिक और भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, दूसरा दिया गया था त्वरित औद्योगिकरण पर, तीसरा दिया गया था रोजगार पर, रोजगार जनरेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, और 25% नेशनल इनकम में बढ़ोतरी इसका उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। अब आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें 5.6% का लक्ष्य रखा गया था और अचीव किया गया था 2.8% का। तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ आधा ही लक्ष्य अचीव हो पाया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसका ड्यूरेशन था 1961 से लेकर 1966 तक। तो क्या हुआ था जिसकी वजह से ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था? 1961 से 1966 के बीच में 3 घटनाएं हुई थी। पहली तो क्या थी? पहली थी कि 65 से 66 के बीच में सूखा पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद 62 में हुआ था इंडो चीन युद्ध और 65 में हुआ था इंडो पाक युद्ध। तो ये 3 घटनाएं ऐसी थी जिनकी वजह से विकास दर एकदम डाउन चली गई थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसकी स्पेशलिटी क्या थी? ये योजना जो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये जेडी सैंडी और सुखमोय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। तो इसको सैंडी चक्रवर्ती मॉडल भी कहते हैं। और तीसरे 5 ईयर प्लान को गॉडगिल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सैंडी चक्रवर्ती मॉडल और गॉडगिल मॉडल, ये दोनों नाम याद रखिएगा। उसके बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता पर इसमें जोर दिया गया था। तो ये हो गई तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए 3 योजनाएं कंप्लीट होने के बाद फिर 3 साल का आता है ब्रेक योजनाओं में। तो 5 वर्षीय योजनाएं थी वो कंटिन्यूअस 5-5 साल के लिए नहीं चली, बीच बीच में इनमें ब्रेक भी आया है, ठीक है। तो 3 बार इनमें योजनाओं के बीच में ब्रेक भी लगा है। तो पहला जो ब्रेक लगा था इसमें, ये लगा था 1966 से लेके 1969 तक, ठीक है। 1966 टू 69 3 साल का ब्रेक दिया गया था क्योंकि वॉर की वजह से जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई थी कंट्री की, ठीक है। तो 3 साल एनुअल प्लान आए थे, फिर मतलब एक साल के प्लान आए थे, 5 साल का इकट्ठा प्लान नहीं आया था। इसको जो 3 साल का ब्रेक है इसको बोल देते हैं प्लान हॉलीडे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है कि प्लान हॉलीडे कब आया था। अभी आगे भी हम इसी तरह के 2 ब्रेक और देखेंगे पर उनको अलग नामों से जाना जाता है। तो वीडियो को आप देखते रहिए। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगी कि किस ट्रिक से इन ब्रेक के नाम जो हैं उनको याद रखा जा सकता है। तो ये हो गई पहली जो तीसरी पंचवर्षीय योजना और पहला ब्रेक जो लगा था पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 के बीच में 5.7% का लक्ष्य और 3.3% अचीव हुआ। इसका मतलब कम अचीव हुआ, ठीक है, जितना टारगेट किया था उससे कम। इसमें स्पेशल चीज क्या हुई थी कि इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और बफर स्टॉक का सिद्धांत आया था, ठीक है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और बफर स्टॉक का सिद्धांत याद रखिएगा। और इसमें लक्ष्य क्या क्या रखा गया था? आर्थिक विकास का लक्ष्य, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट, असमानता में कमी, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, संतुलित विकास, डेवलप्ड बैलेंस्ड डेवलपमेंट, औद्योगिकरण, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज पर फिर से जोर दिया जाने लगा था चौथी पंचवर्षीय योजना में। अब आती है इंपॉर्टेंट 5वीं पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट क्यों? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
इम्पॉर्टेंट और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। पंचवर्षीय योजना में 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आप कैसे याद रखेंगे कि 5 हाथ में उँगलियाँ होती है ना, तो पंजे से याद रख लीजिए कि जब अगर गरीबी को हटाना है, तो हाथों से काम करना पड़ेगा, तभी गरीबी का उन्मूलन संभव है, ठीक है? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाओ, ठीक है? और दूसरा क्या आया था? एक तो गरीबी हटाओ है, दूसरा है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम शुरू हुआ था। और तीसरा है कि 1977 में फूड फॉर वर्क ये नीति भी लाई गई थी, पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है? तो फूड फॉर वर्क, मिनिमम नीड प्रोग्राम और गरीबी हटाओ, 3 इंपॉर्टेंट चीजें 5वीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक है? एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो 5वीं पंचवर्षीय योजना की, कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से शुरू हुई, तो इसको खत्म होना था 1989 में, 1979 में खत्म होना था। लेकिन हुआ क्या कि गवर्नमेंट चेंज हो गई और इस प्लान को फिर 78 तक ही लागू किया गया, ठीक है? तो 1974 से लेकर 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, ये चीज आप याद रखिएगा। और लक्ष्य रखा गया था 4.4% का और अचीव किया गया था 4.8%, जो कि थोड़ा बढ़ा हुआ रेट था, ठीक है? इंक्रीज हुआ था। और जो मेन इसके उद्देश्य थे वो गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंटनेस, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना की। अब 5वीं के बाद फिर से 2 साल का ब्रेक आया, गवर्नमेंट चेंज हुई, टर्बुलेंस हुआ कंपनी में, तो 2 साल का फिर से ब्रेक। कब से कब तक? 1978 से लेकर 1980 तक। तो इसको क्या बोलते हैं? इस ब्रेक को बोलते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। और रोलिंग प्लान का श्रेय जो दिया जाता है वो गुन्नार मिर्डल जी को दिया जाता है, ठीक है? तो गुन्नार मिर्डल, ये नाम भी याद रखिएगा, ये एसोसिएटेड है रोलिंग प्लान से, ठीक है? नेक्स्ट आती है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक। अब देखिए छठी जो पंचवर्षीय योजना थी, ये 2 बार एप्लीकेबल हुई थी, एक तो जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा और फिर कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? तो 2 चरणों में इसको लागू किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना को। 5.2% का लक्ष्य रखा गया था विकास दर का और 5.7% अचीव की गई थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी कि इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी, गरीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य था, रोजगार निर्माण, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और विभिन्न तरह की स्कीम्स भी इस योजना के अंतर्गत लाई गई थी, जैसे कि ट्राइसेम, IRDP, NRIP आदि स्कीम्स। और इम्फेसिस किसमें, जोर किस पे दिया गया था? आधुनिकीकरण द्वारा गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिमिनेशन बाय मॉडर्नाइजेशन, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंटनेस और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस पर इसमें स्ट्रेस दिया गया था, ठीक है? नेक्स्ट आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 के बीच। ग्रोथ रेट इसमें 5% का लक्ष्य रखा गया था और 6% इसमें अचीव की गई थी। स्पेशल जो चीजें थी इसकी, वो थी दीर्घकालिक विकास के तरीके अपनाना, ऐसे डेवलपमेंट टेक्निक यूज करना जिससे कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो कंट्री को, ठीक है? फिर कई तरह की योजनाएं लाई गई, जैसे कि इंदिरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना आदि, और गैर पारंपरिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। गैर पारंपरिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्यों आया? ताकि जो भारत है, भारत में ऊर्जा सक्षमता को बढ़ाया जा सके, ठीक है? उसके लिए हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर आता है किस पर इसमें एम्फसाइज किया गया? पहला तो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर, ठीक है? तो ये हो गई 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से 2 साल का
ब्रेक, 2 एनुअल प्लान, ठीक है? फिर से 2 एनुअल प्लान आए। कब से कब तक? ये आए 1990 से लेकर 1992 तक, ठीक है? 1990 से लेकर 1992 तक 2 साल का ब्रेक हुआ। क्यों हुआ ये? क्योंकि भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी और फिर आईएमएफ से भारत को हेल्प लेनी पड़ी थी, ठीक है? उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए। अब देखिए 3 आ गए एनुअल प्लान अभी तक, अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो पहला एनुअल प्लान तो 3 साल के बाद 3 साल के लिए, ठीक है? दूसरा एनुअल प्लान उस 3 साल के 2 साल बाद 2 साल के लिए। तो 3 साल में 3, 2 साल में 2, ठीक है? तो कब तक आ गई? पंचवर्षीय योजना तक आ गई, 5वीं योजना तक। उसके बाद फिर 2 साल के बाद 2, तो अब फिर 2 साल 5वीं के बाद 7वीं तक फिर से 2, ठीक है? तो 3 साल में 3, 2 साल में 2, 2 साल में 2, इस तरह से तो हम ऑर्डर याद रख सकते हैं कि कब-कब आई थी। अब इनके नाम याद करने की ट्रिक क्या है? तो पहली वाली जो योजना थी, सॉरी पहला वाला जो ब्रेक था, उसको क्या बोला गया था? उसको बोला गया था प्लान हॉलिडे, ठीक है? दूसरा जो ब्रेक था, उसको बोला गया था रोलिंग प्लान और तीसरा जो प्लान था, उसको सॉरी तीसरा जो ब्रेक था, उसको बोला गया एनुअल प्लान, ठीक है? तो अब इनको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए देखिए ट्रिक है एक बच्चा है, वो पहले क्या करेगा? समर हॉलिडे चलेंगी उसकी, उसके बाद वो स्कूल में जाएगा, रोल नंबर लिखवाएगा, रोल नंबर के बाद क्या होगा? उसको एनुअल रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, ठीक है? तो हॉलिडे, रोल नंबर और एनुअल रिपोर्ट कार्ड। तो पहला वाला क्या हो गया? प्लान हॉलिडे हो गया हॉलिडे से, दूसरा वाला रोल नंबर से क्या हो गया? रोलिंग प्लान हो गया और तीसरा वाला एनुअल रिपोर्ट कार्ड से एनुअल प्लान हो गया, ठीक है? तो ये इस तरह से 3 ब्रेक को याद किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक 5.6% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था और 6.8% अचीव की गई थी। इसमें जो ये अच्छा 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ये जे.डब्ल्यू. मिलर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। और इसमें 15 से 35 आयु वर्ष के जो नागरिक थे, उनमें निरक्षरता की समाप्ति को लक्ष्य रखा गया था, ठीक है? इसके साथ ही सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है? और इसमें जो एम्फसाइज किया गया था, जोर दिया गया था, वो मानव पूंजी विकास पर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रोजगार निर्माण, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर इसमें जोर दिया गया था, ठीक है? नेक्स्ट आती है नवीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? 1997 से 2002 तक। इसमें 6.5% का टारगेट किया गया था और 5.4% अचीव किया गया था ग्रोथ रेट। इसमें स्पेशलिटी इसकी ये थी कि इसमें 7 बेसिक सर्विसेज, कौन कौन सी? एजुकेशन, होम, फूड, रोड्स, ठीक है, शिक्षा, आवास, खाना, सड़कें, अवसंरचनात्मक विकास और पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आदि पर जोर दिया गया था, ठीक है? उसके बाद क्या क्या लक्ष्य थे? जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, उत्पादक रोजगार का सिद्धांत आया, ठीक है? उत्पादक रोजगार क्यों? जिससे कि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे और आत्मनिर्भरता देश में आत्मनिर्भरता बूस्ट हो, ठीक है? उत्पादक रोजगार से क्या कॉन्सेप्ट है कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो जिससे प्रोडक्शन हो, कुछ प्रोडक्टिव हो। ऐसा ना हो कि भाई मनरेगा में वेजेस देना है गवर्नमेंट को, मजदूरी देनी है, तो ऐसा ना हो कि मजदूरों से गड्ढा खुदवा दिया और उसकी उनकी मजदूरी दे दी और उस गड्ढे का कोई यूज नहीं है फ्यूचर में। तो ऐसा कुछ करो कि जिसका देश को कुछ लाभ मिले, ठीक है? तो उत्पादक रोजगार का कॉन्सेप्ट आया कि जैसे अगर मजदूरों से गड्ढा खुदवाओ भी, तो वो जैसे कुछ तालाबों का निर्माण करवा लो या किसी और प्रोडक्टिव कार्य के लिए उनको रोजगार दो, ठीक है? तो इस तरह से आप उत्पादक रोजगार को समझ सकते हैं। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना।
10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। 8.1% विकास दर का लक्ष्य रखा था और 7.6% अचीव की गई थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो ये थी कि शिक्षा, अब लैंगिक समानता का कॉन्सेप्ट उठ के खड़ा हो गया, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें टारगेट किया गया कि शिक्षा और वेतन दर के क्षेत्र में 2007 तक लैंगिक असमानता में कमी आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें जो एम्फसाइज किया गया वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास पर, और इक्विटेबल डेवलपमेंट, न्याय संगत विकास पर, ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली? 2007 से लेकर 2012 तक। 9% का लक्ष्य था, 8% अचीव हो गया। इसमें जो जोर दिया गया उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंट एजुकेशन, और त्वरित समावेशी विकास, रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ को। इसमें 26 सूचकांक दिए गए थे जो कि हमें मतलब कंट्री को टारगेट करने थे। किस किस से रिलेटेड थे ये 26 सूचकांक? हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पावर्टी एलिमिनेशन से रिलेटेड, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, महिला एवं बाल विकास आदि से रिलेटेड ये 26 सूचकांक दिए गए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। फिर आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से लेकर 2017 तक चली। इसमें 8% का लक्ष्य दिया गया था, और फिर लास्ट जो है वो कैलकुलेटेड नहीं की गई थी क्योंकि इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें जो टारगेट दिया गया था वो 8% जीडीपी ग्रोथ का, 4% एग्रीकल्चरल ग्रोथ का, 10% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का, और 50 मिलियन व्यक्तियों को गैर कृषि रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया था, ठीक है। गैर कृषि रोजगार का मतलब कृषि से परे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस सेक्टर में लोगों को रोजगार देने का एम किया गया था। और इसमें जो एम्फसाइज किया गया था वो तीव्र समावेशी एवं सतत विकास पर, गांवों में बिजली, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल एरियाज, और अवसंरचना का विकास, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इसमें जोर दिया गया था। 2017 के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, और फिर जो 5 ईयर प्लान है उनको एबॉलिश कर दिया गया, और फिर अब एनुअल बेसिस पे गवर्नमेंट योजनाएं लेके आती है 2017 के बाद से, ठीक है। तो 2017 अब इसके बाद क्या हुआ कि जो प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा 1950 में, उसको एबॉलिश कर दिया गया, और उसके बाद 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था का गठन किया गया जिसको क्या बोला जाता है? नीति आयोग बोला जाता है। तो वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनमें, उनको बनाने में या उनकी स्ट्रक्चरिंग में नीति आयोग गवर्नमेंट की हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई क्या बोलते हैं 5 वर्षीय योजना से रिलेटेड। अब इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो भी याद रख लीजिएगा कि जो पहली, दूसरी और तीसरी 5 वर्षीय योजना थी, इसमें तो नेशनल इनकम विकास का विकास जो दर थी उसके मापन के लिए नेशनल इनकम को ध्यान में रखा जाता था, ठीक है, मतलब इसके बेसिस पर ग्रोथ रेट कैलकुलेट की जाती थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट के लिए नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज किया जाता था। पर 5वीं पंचवर्षीय योजना से आज तक अभी भी जो वर्तमान बेसिस पे वार्षिक योजनाओं में कैलकुलेशन किया जाता है ग्रोथ रेट का, वो जीडीपी के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही, ये हम बजट में भी देखते हैं। तो ये रही सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।